मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या आप बिना किसी ना नुकुर के बांग्लादेश में जो हमला हुआ उसकी निंदा भी नहीं कर सकते? मुझे सीधे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी धर्म स्थल पर गुंडई करने वाले लोगों को हम लोग पूरी तरह न सिर्फ कंडम करते हैं, और दुख है कि मोदी जी ने अब तक बात नहीं की वहां के प्रधानमंत्री से। बात करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात करना चाहिए, चाहे पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे बांग्लादेश का इशू हो, बाबरी मस्जिद का हो, पहलू खान का हो, और गुजरात फाइल जैसी फिल्म लाकर चाहे नफरत फैलाने का हो। हम हर तरह की नफरत के खिलाफ हैं, हम न्याय के साथ हैं, शांति के साथ हैं, हम प्रगतिशील भारत देखना चाहते हैं। ये कैसी शांति है जो दूसरे हर मामले में एक इफ एंड बट के साथ एक्सप्लेनेशन? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को हिंदुस्तान लाना चाहिए शादाब? नहीं लाना चाहिए। क्यों? भारत सरकार को नहीं लाना चाहिए। भारत सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए। मोदी जी के अच्छे रिश्ते हैं बांग्लादेश से, मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी को वहां की सरकार से बात करना चाहिए। मैं भारत के लोगों, भारत में सारी दुनिया को भारत में लाएंगे, और अगर जरूरत पड़ती है सीए की जो प्रस्तावना है उसके हिसाब से तो कम से कम पीड़ित हिंदुओं को तो लाने की बात कर रही है सरकार। पीड़ित हिंदू हो या पीड़ित मुसलमान हो, अगर या सिख हो ईसाई हो, अगर कोई कंट्री टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करता है किसी भी धर्म की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, तो हमारा दिल बहुत बड़ा है। रोहिंग्या मुसलमानों को भी लाना चाहिए, बांग्लादेशी हिंदुओं को भी लाना चाहिए। नवल किशोर जी, शादाब कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं को क्यों ला रहे हो, रोहिंग्या मुसलमानों को भी लेके आइए हिंदुस्तान में। नहीं पवन जी, पाकिस्तान में मुसलमान पिट रहा है क्या? बांग्लादेश में मस्जिदों में हमला हो रहा है क्या? अरे जिसपे हमला हो रहा है उसे तो लाया जाएगा। जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत ली जा रही है, उनको तो बुलाया जाएगा। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहां जहां मुस्लिमों को कंट्री है वहां हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनको हत्याएं की जा रही हैं। इसलिए भारत सरकार से मैं आह्वान करता हूं, मांग करता हूं कि हिंदू जहां परेशान है, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति जहां परेशान है, उसको भारत को बुलाना चाहिए। और हिंदू भारत नहीं आएगा तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? मुसलमानों के तो किसी 60 देश से कहीं जा सकते, हिंदू कहां जाएगा? सिख कहां जाएगा? जैन कहां जाएगा? शादाब, भारत नहीं आएगा तो कहां जाएगा? इनका तर्क ये है कि हिंदू जैन सिख अगर उसे किसी ऐसे देश में प्रताड़ित किया जाए तो भारत अपना दरवाजा क्यों बंद कर ले? आप सीए का मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट की मुखालफत इसलिए करते हैं क्योंकि वो कानून आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है, क्योंकि इंडिया की आइडेंटिटी रिलीजन नहीं है। राइट टू इक्वलिटी कहां मिलता है, किसको मिलता है? आइए जरा संविधान पे बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी किसको? भारत के नागरिक को ना? बिल्कुल, भारत के नागरिक को। तो भारत का नागरिक कौन होगा, इसका तय करने का अधिकार किसको है? उसके लिए भी संविधान में पहले से किसको है? नागरिकता देनी है, सरकार तय करेगी ना। तो जब नागरिकता दी नहीं तो राइट टू इक्वलिटी मिला कैसे? अगर नागरिकता ही नहीं मिली, नागरिकता तय ही नहीं हुई, तो राइट टू इक्वलिटी कैसे? तो कैसा पता? पवन भाई प्रेम से, हाँ हमें प्रेम से हूं, मैं तो गुस्से में नहीं हूं, मैं तो प्रेम से हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर कोई भारत का नागरिक है ही नहीं तो भारत के संविधान के तहत राइट टू इक्वलिटी की बात कैसे कर सकता है? बिल्कुल, भारत के अंदर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर कोई आता है इंडिया को, उसको भी राइट टू इक्वलिटी, उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं हो सकता। आपको पढ़ना चाहिए राइट टू इक्वलिटी की क्राइटेरिया। शादाब कम से कम मुझे ना पढ़ाएं, कानून पता है। नागरिकता तय करने का एकमात्र अधिकार सरकार के पास है, और वो राइट टू इक्वलिटी भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को दिया गया है। कोई विदेश का आके यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का दावा नहीं कर सकता। भारत सरकार धर्म के आधार पर तय नहीं कर सकती। पहले नागरिकता तय होगी, उसके बाद बाकी सब आपको अधिकार मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट है रविंदर सचदेवा जी हैं। रविंदर जी, एक सवाल आपसे ये कि भारत लगातार बांग्लादेश के संपर्क में है, किस तरीके से शेख हसीना की भूमिका है और भारत शेख हसीना पर भरोसा करता है? पहले भी बयान आए हैं कि वो हैं तो संभाल लेंगी, तो क्या उम्मीद की जाए शेख हसीना हिंदुओं को न्याय दिलवा पाएंगी वहां?
देखिए, प्रयास तो वो करेंगी, भारत भी प्रेशर लगाएगा, उन्हें प्रयास करना भी चाहिए, इन एनी केस करना चाहिए अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए। वो कितना दूर जाएगा बात वो है, राइट। बात ये कि भारत को शेख हसीना बांग्लादेश सरकार के साथ बैठ के एक लंबी चर्चा करनी चाहिए ओवरऑल, जिन पॉइंट्स को मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए, ये हादसे हो रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है, जो हम नहीं चाहते। और आप भी शायद नहीं चाहते कि आप टोटल चाइना की एक सैटेलाइट बन जाओ पाकिस्तान जैसे, और आपके देश के अंदर के हालात भी पाकिस्तान जैसे हो जाए, राइट। तो इसलिए हमें ये हमारी भारत सरकार को इनके पास ला करके रखनी चाहिए। और इसमें बेसिक है, और अभी भी जो डिस्कशन चल रही थी, देखिए बॉटम लाइन जिंदगी में है, हमारे साथ इस्कॉन के एंड सम स्पिरिचुअल इतने बड़े बड़े थिंकर्स बैठे हैं, दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है अदर देन लिव एंड लेट लिव। हम लोगों को, सिविलाइजेशंस को, रिलीजन्स को, कंट्रीज को, सिस्टम्स को एक इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा, जहां हम होगा भैया हम भी जीते हैं, आप भी जियो, हम आपको जीने देंगे, आप हमें जीने दो। परंतु अगर आपने हमें नहीं जीने दिया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम करेंगे, जैसे गलवान हुआ था भारत का चीन के खिलाफ। बट बेसिक हमारा प्रेमाइस भारत का ये होना चाहिए, और भारत को हम अगर विश्व की प्रॉब्लम्स के लिए आज की तारीख में आगे ले जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हमें दुनिया में अभी यूक्रेन रूस भी जो हो रहा है, हर जगह में ये लिव एंड लेट लिव रिजॉल्व करो, और बांग्लादेश के साथ खासकर आई वुड से रिलेशंस बढ़ाओ। उनके स्टूडेंट्स आए, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, जो भी कुछ हो, बिजनेस हो, बांग्लादेश के साथ रिश्ते बढ़ाकर बात होगी। राधारमण जी, इस्कॉन लगातार संपर्क में रहता है, आपके कई मंदिर वहां हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो मैं भी वहां गया था। क्या हमेशा वहां सिक्योरिटी की जरूरत महसूस होती है, या धार्मिक त्योहारों पर इसी तरह का टकराव देखने को मिलता है? बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है काफी यूनाइटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग चाहते हैं वो लोग अटैक करते हैं और हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 2000 जो दुर्गा पूजा में हुआ था वो पहला इंसिडेंट नहीं है इस्कॉन का। 5 साल पहले भी इस्कॉन के 2 भक्तों का गला काट के रेत के मार दिया गया था, लेकिन उस समय वो एक भी न्यूज, किसी न्यूज चैनल ने भी नहीं दिखाया। बस 2-3 बांग्लादेश के चैनलों ने उसको रिपोर्ट किया था, किसी ने कवर नहीं किया। तो ये होते रहता है। इस्कॉन बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक मच्छर को भी नहीं मारते हैं। दूसरी तरफ हम लोग, पता है कि इस्कॉन अभी तक 7.4 बिलियन लोगों को भोजन दे चुका है। बांग्लादेश में भी हम लोग भोजन परोसते हैं सबको, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरह का जो आक्रमण हो रहा है और इस तरह से हमारे भक्तों को मार देते हैं, मंदिर से सामान उठा कर ले जाते हैं, मंदिर के विग्रह तोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। ये राधारमण जी, इस्कॉन की संस्थाएं पूरे विश्व भर में हैं। अगर आप विश्व भर की स्थिति और बांग्लादेश की स्थिति को कंपेयर करें तो क्या फर्क आपको नजर आता है? क्या डिफरेंशिएटर है? क्या इस्लामिक कट्टरपंथ वो डिफरेंशिएटर है, या कोई और डिफरेंशिएटर है जो ऐसी स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश में है? दूसरे देश में कभी इस तरह की स्थिति नहीं आई, लेकिन हमारे भक्त जैसे चेचन वॉर में जब सेवा कर रहे थे तो वॉर के दौरान मारे गए सेवा करते हुए, वो दूसरी स्थिति है। लेकिन एक धर्म के कारण, मतलब हमारा धर्म के कारण हमें मार रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ही देखने को मिलता है, या किसी इस्लामिक नेशन में मिलता है। तो ये तो मतलब सोचना पड़ेगा। जैसे महंत जी बोल रहे थे, नवल किशोर दास जी, कि जब तक ये जो उनके मतलब जो छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि चालिव, गालिब या रालिब, वो जो बताया जाता है कि या तो कन्वर्ट करो या एकदम तुम हमारे जगह से चले जाओ, या अगर इस तरह की अगर शिक्षा दी जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक जगह दी जाती है, अगर दी जा रही है तो उसको रोकना होगा। जो सादात जी हैं वो भी एग्री करेंगे कि अगर इस तरह की शिक्षा अगर दी जाती है तो इसको बंद करना होगा, कि मतलब एक काफिर होने के नाते आपका जीने का अधिकार नहीं है, ये गलत शिक्षा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।